हेलो गाइस, अवर नेक्स्ट डाउट इज़ रिलेटेड टू एजेस चैप्टर। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलता है वो हम सीखेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इफ़ेक्टिव तरीके से आपका एग्ज़ाम कवर हो, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 9996858323 पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स की आपकी प्रैक्टिस हो सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल की, कि किस तरह से लास्ट प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और किस तरह से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो भी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर 9996858323 पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ एक बैच में जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारा डाउट है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज़ 60 ईयर्स। हमें क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि द प्रेजेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस, यानी कि फादर एंड सन का जो प्रेजेंट एज का जो सम है वो 60 ईयर्स है। 6 ईयर एगो, यानी कि 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो 5 टाइम्स थी किसका एज, सन की एज का। आफ्टर 6 ईयर्स द सन्स एज विल बी, 6 साल बाद एक सन की एज क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले दिया गया है कि सम दिया गया है किसका, फादर की एज का एंड सन की एज का। सन्स एज कितना, वो दिया गया है कितना, 60 ईयर्स। ये हमारे पास सम है, और ये सम कौन सा है, प्रेजेंट का, प्रेजेंट में जो उनकी एज है उनका। फिर हमसे क्या कह रहा है, 6 ईयर एगो, यानी कि 6 साल पहले। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 ईयर एगो, 6 ईयर एगो। तो जो फादर की रेशो अगर मैं और सन की रेशो अगर मैं लिखूँ, तो फादर और सन की जो फादर क्या है, 5 टाइम्स है किसका, सन की एज का, 6 साल पहले। तो अगर सन की एज फर्स्ट है 1 है, तो फादर इसका 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना होगा 1 का। ये 6 साल पहले की बात है, ठीक है। 6 साल पहले जो फादर था वो 5 टाइम्स था किसका, सन की एज का। अब बात आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों हमें पता है कि फादर और सन की एज का जो प्रेजेंट सम है वो 60 ईयर्स है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 6 ईयर एगो, 6 ईयर एगो इनकी सम का एज क्या, इनकी एज का सम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 60 माइनस 6 हमने इसमें से -6 क्यों किया, क्योंकि 6 साल पहले जब हम जाएंगे, प्रेजेंट से हम जब बैक जाएंगे 6 साल पहले, तो फादर की एज भी 6 साल कम होगी और सन की एज भी क्या होगी, 6 साल कम होगी। दोनों की एज 6 साल कम होगी, इसलिए हमने फादर की एज कम करी और सन की एज को कम कर दिया प्रेजेंट की एज में से। प्रेजेंट का जो सम था उसमें से फादर की एज 6 साल कम कर दी और सन की एज को भी हमने 6 साल कम कर दिया, क्योंकि हम बैक जा रहे हैं, 6 ईयर एगो जा रहे हैं। और 6 ईयर एगो जाएंगे तो फादर की एज भी 6 साल कम होगी और सन की एज भी क्या होगी, 6 साल कम हो जाएगी। तो 60 में से हम क्या माइनस करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे, और 60 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 48 ईयर्स आ जाएगा। यानी कि 6 साल पहले जो फादर की और सन की एज का जो सम था वो कितना था, 48 ईयर्स था 6 साल पहले। अब 6 साल पहले की रेशो हमें ये दे रखी है। अगर मैं यहाँ पर सम की बात करूँ कि फादर की एज और सन की एज का जो सम था 6 साल पहले वो कितना था, 6 यूनिट्स। 5 + 1 कितना हुआ, 6 यूनिट्स हुआ। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो हमें ये पता लगा कि फादर की एज 6 ईयर एगो, सम ऑफ फादर एंड सन्स एज कितना है, 6 यूनिट था जो रेशो के हिसाब से था, और एक्चुअल में कितना सम था, 48, जो भी हमने पीछे निकाला। हमने दोनों की एज को 6 साल कम कर दिया था। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाई 6। अब हमसे किसकी एज पूछ रहा है, हमसे एज पूछ रहा है, सन की एज पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सन की 6 साल पहले वाली एज का 1 की वैल्यू निकालेंगे, और 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, तो 1 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 6 8 48, यानी कि 8 ईयर्स। यानी कि, और ये किसकी एज है, ये एज है सन की, सन्स एज 6 ईयर एगो।
ये हमारे पास सन की एज है 6 साल पहले, क्योंकि 6 साल पहले जो सन की एज की जो रेशो थी वो 1 थी, और हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, 1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, और 1 की वैल्यू कितनी आई है, 8 ईयर्स आई है। तो 6 साल पहले जो सन की एज थी वो 8 ईयर्स थी। अब हमें क्या करना है, हमें आफ्टर 6 ईयर्स निकालना है। तो ये 6 ईयर एगो है, तो हम प्रेजेंट में अगर जाएंगे, अगर मैं अब आपसे बात करूँ कि प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी होगी, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो आप क्या करोगे, 8 ईयर्स में 6 ऐड कर दोगे, क्योंकि 6 साल पहले जो उसकी एज थी वो 8 ईयर थी। तो 6 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 8 + 6 यानी कि 14 ईयर्स। और आफ्टर 6 ईयर अगर मैं निकालूँ, आफ्टर 6 ईयर सन एज, तो हम क्या करेंगे, 14 में और 6 ईयर ऐड कर देंगे, हम फ्यूचर में चले जाएंगे अब। तो 14 + 6 कितना होता है हमारे पास, 20 ईयर्स। तो सन की जो एज थी आफ्टर 6 ईयर कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स हो जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 20 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का रेशो मेथड। अगर आप इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका बेसिक मेथड भी बता देंगे। लेकिन ये था रेशो मेथड। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और गाइस प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, अगर आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की कोचिंग लेना चाहते हैं, इफेक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ बैच में जुड़ सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।